बिहार पुलिस मद्य निषेध का जो एग्जाम होने वाला है 14 और 17 जून को, उसको लिए हम रीजनिंग का ट्यूशन लेकर आए हैं। यह पार्ट 3 है और पार्ट 1 और पार्ट 2 को अपलोड कर दिए हैं, तो जाइए जाके देखिए और कमेंट कीजिए तो कैसा वीडियो बना है। तो चलिए हम ट्यूशन को पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है, मान लो कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्या कोई एक समान प्रवृत्ति है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो चित्र सी में दिए गए प्रश्नों चिन्ह को बदलता है। तो ये 3 है, तो 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 के 9, और ये 6, तो 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 6 5 30, और इसको जोड़ देंगे 39 हो जाएगा, लिखा हुआ है। तो हम इस पे आते हैं, तो 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 से 12, और 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 5 25, इसको जोड़ेंगे तो 37 आएगा। ऑप्शन डी में है 37, इसलिए इसको राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए विकल्पों में ये मतलब कथन लिखा हुआ है और ये निष्कर्ष लिखा हुआ है, तो हम कथन को अब पढ़ते हैं, तो उसके बाद निष्कर्ष को पढ़ेंगे। सभी तेल क्रीम है, जो सभी जो तेल है क्रीम है। सभी क्रीम डिस्पेंसर है, सभी क्रीम डिस्पेंसर है। कुछ डिस्पेंसर लोशन है। अब हम निष्कर्ष को पढ़ते हैं। कुछ तेल लोशन है, तो कुछ तेल लोशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोशन है और यहाँ पे तेल है, तो नहीं होगा। कुछ क्रीम लोशन है, तो कुछ क्रीम लोशन भी नहीं होगा, क्योंकि क्रीम तो यहाँ है लेकिन लोशन यहाँ पे, तो कोई संबंध नहीं बता रहा है, इसलिए ये भी निष्कर्ष नहीं होगा, निष्कर्ष 2 भी नहीं होगा, इसलिए इसको ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए होगा सही। ना तो निष्कर्ष 1 कथन, नहीं तो निष्कर्ष 1 और नहीं तो 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 है, ये शर्त लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अनुसार बनाना है, तो लिखेंगे, पढ़ते हैं। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, देखिए पहला घटक एक प्रतीक है, नहीं, बिल्कुल गलत। यदि पहला घटक एक विषम है, पहला घटक एक विषम है, हाँ विषम तो है, और अंतिम घटक एक सम है, अंतिम घटक एक सम है, नहीं, अंतिम घटक है जो प्रतीक है, तो ये भी गलत। यदि पहला घटक तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, पहला और तीसरा घटक पूर्ण वर्ग है, नहीं, पूर्ण वर्ग तो ये नहीं है, इसलिए ये भी गलत होगा। इसलिए ये जो संख्या प्रतीक दिया हुआ है और कूट दिया हुआ है, इसको अनुसार हम सजाएंगे। तो 7 है, तो 7 के लिए क्या लिखा हुआ है, 7 के लिए W, तो W इसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। फिर 2, तो 2 के लिए क्या लिखा हुआ है, ए, दोनों में है। @ इसके लिए Z लिखा हुआ है, तो Z इसमें है, तो ऑप्शन इसको सी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 4,
उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। मतलब 3 गो जो ऐसा है वो समूह से संबंधित है, लेकिन एक ऐसा है जो समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए एक फिगर है, इसको डिवाइड है ना एकदम बीच से हुआ है, 50 डिवाइड हुआ है, इसमें भी डिवाइड हुआ है एकदम बीच से 50 हुआ है, और इसमें भी डिवाइड 50 हुआ है। लेकिन देखिए इसमें डिवाइड है जो 50 नहीं हुआ, एकदम थोड़ा सा डिवाइड हुआ है, देखिए इसलिए यही एकदम अलग है, यही फिगर अलग एकदम दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए इसको थर्ड हो जाएगा ए। तो इसको लिए ऑप्शन थर्ड के लिए बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थिति नीचे दी गई दर्शाई गई है। 6 अंक फलक वाले फलकों के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पे पासा का क्वेश्चन है, तो मतलब 1 2 3 4 ऐसे मतलब दर्शाया हुआ है, लेकिन 6 का हम विपरीत पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पासा को मिलाते हैं, तो 5 है, यहाँ पासा सेकेंड और थर्ड को ले रहे हैं, और फर्स्ट है। 5 है तो 5 के 5 हो गया, और 4 है तो 4 के 4 हो गया। तो 6 का पूछ रहा है तो 6 का हो जाएगा 3, इसलिए इसको 3, तो ऑप्शन डी में है लिखा हुआ 3, इसको ऑप्शन डी हो जाएगा सही। फिर पढ़ते हैं, उस बेनरेख को चयन कीजिए जो निम्न वर्गों के बीच संबंधों को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन है, जानवर शेर और सियार। तो जानवर और शेर और सियार, तो जानवर है वो तो बड़ा हो जाएगा, और जानवर में ही तो शेर आता है, और सियार भी तो जानवर में ही आता है। तो इसको ऐसा फिगर बनेगा, तो ऐसा फिगर कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है ऐसा फिगर बना हुआ, इसके लिए इसलिए इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है बेनरेख, ये बेनरेख का क्वेश्चन है, बेनरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल युवा और आलसी को निरूपित करता है, केवल युवा और आलसी को निरूपित करता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सब लिखा हुआ है कि कौन मतलब क्या है, तो हम इसको सजा देते हैं पहले। तो स्मार्ट, स्मार्ट के लिए है ना जो वर्ग है, तो यहाँ पे लिखेंगे, एरो खींच के लिख देते हैं। और युवा है ना, इसके लिए त्रिभुज है। वर्ग है उसके लिए ऊर्जा लिखा हुआ है। आयत है ना उसके लिए ऊर्जा लिखा हुआ है, और जो गोला है उसके लिए आलसी लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखेंगे आलसी, ब्रीथ या गोला बोल सकते हैं, इसके लिए आलसी दर्शाया गया है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि केवल युवा और केवल आलसी, मतलब नहीं